नमस्कार दोस्तों। यूपी ट्रिपल एस सी से संबंधित जो भी अपडेट है और हमारी भर्ती से संबंधित जो अपडेट है उसको आइए देखते हैं यहाँ पे क्या क्या आज है। जैसे देखो, ऑडिटर 530 की जो नई हम लोग की वैकेंसी है, ठीक है। ठीक, इससे नवीनतम समाचार क्या है या क्या इसके बारे में न्यूज़ में है, इसको आइए देखते हैं। और असिस्टेंट अकाउंटेंट 1828 के बारे में भी थोड़ा जानेंगे, ठीक है। देखो, हमारी जो 530 ऑडिटर की भर्ती है, इसमें आप सभी को पता चल चुका होगा अब तक कि जो नया शासनादेश आ गया, ध्यान रखिएगा, ठीक है। अब इसमें इसकी जो क्वालिफ़िकेशन है, ठीक है, इसके अंतर्गत मालूम अब क्या कर दिया गया, सामान्य स्नातक वाले भी अब इसको भर पा जाएंगे, ठीक है। तो ये थोड़ा सा यहाँ पे गड़बड़ हो गया। जितने भी बीकॉम वाले बच्चे हैं उनके लिए बहुत ज़्यादा नुकसान है यहाँ पे, ठीक है। एक तो हमने पहले भी बताया बीकॉम के लिए भर्ती और अपॉर्चुनिटी कम है, उसके बाद कुछ स्पेशल वैकेंसी हैं तो उसमें भी ये चीज़ें हटाते जा रहे हैं, तो ये सही नहीं हुआ है। दूसरा, 530 जो ऑडिटर की वैकेंसी है, ध्यान रखिएगा, इसके बारे में अगर हम बात करें तो पिछले वीडियो में भी मैंने बताया था, और जहाँ तक संभावना जताई जा रही है कि इसकी रिवाइज्ड आंसर की जो है, ध्यान रखिएगा, इसी महीने के लास्ट तक आ जाएगी, ठीक है। ठीक है, ये इसके बाद इसमें देखो बहुत ज़्यादा ऑब्जेक्शन था नहीं 530 में, क्योंकि मोस्टली क्वेश्चन इसमें सही थे, ठीक है। मुझे जहाँ तक उम्मीद है कि एक या दो क्वेश्चन में जिसमें फुल मार्क्स मिल सकता है, इसके अलावा कोई ज़्यादा चेंजेस इसमें नहीं देखने को मिलेगा, क्योंकि बहुत ज़्यादा इस पर ऑब्जेक्शन नहीं लगाया था लोगों ने। तो बाकी इसके फाइनल रिजल्ट के बारे में अगर हम बात करें तो ऑडिटर जो ये है, ध्यान रखिएगा, इसका जो फाइनल अगर इस महीने रिवाइज आंसर की आ जाती है तो नेक्स्ट मंथ में हो सकता है इसका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए लास्ट तक, ठीक है, मतलब अगले महीने मई के लास्ट तक इसका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का रिजल्ट दे दे, और फिर अगले 2 महीने में उसके बाद मई, जून, जुलाई, ठीक है, मतलब जुलाई तक हो सकता है इस भर्ती को कंप्लीट करा लिया जाए। तो ये क्योंकि अभी बहुत सारी भर्तियां लाइन में लगी हैं, ठीक है, 530 के अलावा भी इसके पहले के अब ITI वालों का ध्यान रखिए। यहाँ पे इनका क्या हो रहा है, इनका रिजल्ट नहीं आ रहा बच्चों का। आयोग ने बोला था कि जो समय दिया था 10-15 दिन का, ठीक है, वो भी चला गया, धरना दे रहे बच्चे, नहीं आया। तो अभी तो पहले उन्हीं का आ जाए, ठीक है, उसके बाद इस भर्ती का नंबर लगेगा कहीं जाके, ठीक है। उसके बाद असिस्टेंट अकाउंटेंट 1828 की अगर हम बात करें तो 1828 देखो थोड़ा लेट होगी, ये 1828 थोड़ा सा लेट होगा। लेट मतलब कितना इसको बोला जाए कि देखो, अगर ये जुलाई तक अगर 530 को कंप्लीट करा लेते हैं, ठीक है, अगर जुलाई में जैसे अगर हम बात करें ये 530 को अगर कंप्लीट करा लेते हैं, तो जुलाई में अगर 530 को कंप्लीट करा लेंगे तो ये मान के चलिए आप, ठीक है, ये मान के चलो कि इसी बीच में 1828 का रिवाइज आंसर की आ जाएगी, और फिर कहीं जाके ये अगस्त तक, ठीक है, अगस्त तक अगर ये इसका DB का रिजल्ट आएगा, ठीक है, तो इस भर्ती को अगस्त, सितंबर, अक्टूबर से पहले, सितंबर या अक्टूबर तक मान के चलो कि 1828 पूरी हो पाएगी। इससे पहले तो हमें नहीं लगता है कि ऐसा कुछ हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद देखो, 1828 की संशोधित आंसर की भी बता दिया, और इससे संबंधित जो न्यूज़ थी ये भी बता दिया। इसके बाद आगे क्या है, एक्सरे टेक्नीशियन का एक नोटिस भी वायरल हो रहा है, ठीक है। तो उस नोटिस को भी थोड़ा सा हम लोग जानने की कोशिश करेंगे कि वो नोटिस क्या है, उसमें क्या चीज़ें आई हैं, ठीक है। इसमें इसके क्वालिफ़िकेशन से संबंधित है, तो अभी इसको जो नोटिस है इसको हम लोग देखने की कोशिश करेंगे कि क्या है उसमें। इसके बाद ITI वाले बच्चे जो है उनका रिजल्ट जो है, अभी जैसे हमने बताया कि ये धरना चल रहा है, तो इनका जो रिजल्ट है उसको देने के बारे में विचार किया गया है। तो अप्रैल इसी मंथ के आखिरी तक हो सकता है इनका रिजल्ट जारी कर दिया जाए, ठीक है। एक्सरे टेक्नीशियन का जो नोटिस है उसको देख लेते हैं कि नोटिस में क्या क्या बातें से निकल के आ रही, ठीक है। तो ये इससे संबंधित अपडेट है। उससे पहले कुछ चीज़ें मैं आपको बता दूं जो बहुत ज़रूरी है जानना, ठीक है। फॉरेस्ट गार्ड वाली जो भर्ती थी और यूपी पुलिस की जो वैकेंसी थी, ठीक है, फॉरेस्ट गार्ड वाले में लगभग 200 लोगों ने ज्वाइन नहीं किया है। पता चल रहा है, निकल के आ रही बातें कि लगभग 200 बच्चे उसको ज्वाइन नहीं किए, और यूपी पुलिस में बहुत बच्चों ने ज्वाइन नहीं करेंगे, ठीक है, टर्निंग में नहीं जाएंगे। उसका रीज़न है CGL का रिजल्ट आ चुका है, ठीक है। उसके बाद हाई कोर्ट ग्रुप C का रिजल्ट आ चुका है, ठीक है। और भी बहुत सारे एग्ज़ाम हुए हैं जिनके रिज़ल्ट आ चुके हैं, ध्यान रखिएगा। बैंक PO की अगर हम बात करें, IBPS
पीओ, आरआरबी, पीओ, ठीक है। इन सब के रिजल्ट भी कुछ बैंकों के आ गए हैं, तो जो बच्चा वहाँ सेलेक्ट हो जाएगा वो क्यों जाएगा। तो यूपी पुलिस में देखो अब वही है, वेटिंग आया नहीं इसमें हो सकता है कि मतलब ऐसा कुछ इनको सोचना चाहिए कि जो भर्ती इस तरीके से हैं जिसमें ये संभावना जताई जाती है कि बच्चे जो है, ध्यान रखिएगा, नहीं ज्वाइन करेंगे, तो उसमें दूसरे बच्चों को भी मौका देना चाहिए, मेरा ये मानना, ठीक है। यूपी ट्रिपल तो ऐसा करता नहीं है, ठीक है। सबसे मतलब ख़राब चीज़ ये लगती है यहाँ पे, काफ़ी बच्चों का 0.25 से 1 नंबर से रुक जाता है, ऐसे हज़ारों बच्चे मिल जाएंगे आपको, ठीक है। और कुछ लोग क्या होता है, दिखावा करने के लिए 2-2 3-3 जगह जाके डीवी करा आते हैं, ज्वाइन एक ही जगह करेंगे। जैसे जूनियर असिस्टेंट की मालूम है डीवी चल रही है, अब उसमें ऐसे लोग भी जा रहे होंगे जो दूसरी अच्छी पोस्ट पे हैं, लेकिन दिखाने के लिए दूसरों को जाएंगे, डीवी करा के आएंगे। अरे भैया, एक जगह जॉब लग गई तो आप मत ज्वाइन करिए ना। तो एक्सरे टेक्नीशियन का जो नोटिस आया, ध्यान दीजिएगा, इसके बारे में देख लेते हैं। ये प्रेषक यहाँ पे देखो लिखा है, उप सचिव नोडल अधिकारी IGRS उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग, पिकअप भवन गोमतीनगर लखनऊ। सेवा में लोक शिकायत अनुभाग 3, मुख्यमंत्री कार्यालय उत्तर प्रदेश, शिकायत प्रकोष्ठ दिस। यहाँ पे देखो दिनांक है, ये जब शिकायत की गई थी 28 मार्च 2025 को, ठीक है। तो यहाँ पे क्या बोला गया था कृपया ऑनलाइन माध्यम से प्राप्त IGRS दिश के संदर्भ में ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसमें श्री प्रवीण कुमार मौर्य द्वारा विज्ञापन संख्या 02 परीक्षा 2023 एक्सरे टेक्नीशियन के संबंध में जो भी यहाँ पे प्रेषित किया गया है, उक्त क्रम में संबंधित अनुभाग से प्राप्त आख्यानुसार अवगत कराना है कि प्रश्नगत विज्ञापन के प्रस्तर 11-20 छाया प्रति संलग्न है, प्रार्थी से वांछित सूचना के संबंध में उल्लिखित है, तदनुसार प्रकरण निक्षेपित या विलोपित करने का कष्ट करें, ठीक है। अब यहाँ पे बंदरा त्रिवेदी उप सचिव नोडल अधिकारी, जिनका यहाँ पे हस्ताक्षर है, साइन है, ठीक है। और डेट पड़ी हुई है कितना है, शायद 28 या 20 लग रहा है, 28 ही लग रहा है, 28/3/2025, ठीक। अब देखो यहाँ पे वही चीज़ है जो जैसे अकाउंटेंट और ऑडिटर की भर्ती में क्वालिफ़िकेशन में काफ़ी लोग जो है मतलब फेक स्टूडेंट शामिल हो सकते हैं, वही संभावना यहाँ भी है, ठीक है। ये बड़ी चुनौती बना हुआ है एक प्रकार से देखा जाए। तो अब देखो यहाँ पे क्या है कि इसमें बता रहे हैं कि पहला पॉइंट जो है इला आरक्षण के अंतर्गत, देखो यहाँ पे पूरी बात मैं बता दूँ, यहाँ पढ़ चुका हूँ फिलहाल, तो इसमें ये बताया गया है इस वाले पॉइंट में कि जो महिला अभ्यर्थी हैं, ठीक है, उनको लंबवत श्रेणी में रखा जाएगा और जिनसे वे संबंधित है, इस हेतु पिता पक्ष से निर्गत जाति प्रमाण पत्र ही मान्य होगा। मतलब ये महिलाओं के लिए इसमें कहा गया है कि जो महिला अभ्यर्थी हैं, ठीक है, उनका जो कैटेगरी है मतलब जाति प्रमाण होगा, वो पिता पक्ष से जो निर्गत होगा वही मान्य होगा, ठीक है। ये पॉइंट इसमें निकल के आता है इस वाले में, ठीक है। इसके बाद देखो, इसके बाद जो दूसरा पॉइंट है, ध्यान रखिएगा, आर्थिक रूप से EWS के अंतर्गत, ठीक है। देखो इसमें दूसरा पॉइंट जो है, आर्थिक रूप से कमजोर EWS के अंतर्गत आरक्षण का दावा करने वाले अभ्यर्थी जिनके परिवार की समस्त स्रोतों से आय आवेदन करने के वर्ष के पूर्व के वित्तीय वर्ष की आय 8 लाख से कम है, मतलब जिस वर्ष आपने भर्ती के लिए आवेदन किया उससे पहले के वित्तीय वर्ष में 8 लाख से कम है, जो आर्थिक रूप से EWS को 10% आरक्षण दिए जाने संबंधित है। मतलब जाहिर सी बात है, जो जिस ईयर आप अप्लाई कर रहे हो उसके पहले जो है फाइनेंशियल ईयर का आपका EWS जो लगा रहे हो, ठीक है, आवेदन करने के वर्ष के पूर्व के वित्तीय वर्ष का देखो यहाँ पे दिया है, आय 8 लाख से कम है और जो आर्थिक रूप से कमजोर, मतलब EWS को 10% आरक्षण जो भी यहाँ पे दिया जाता है EWS के लिए, ध्यान रखिएगा। इसमें ये कह रहा है कि दिनांक 31/2020 में विहित शर्तों को पूरा करते हैं 10% आरक्षण अनुमान्य होगा जिन अभ्यर्थियों द्वारा EWS की श्रेणी के अंतर्गत आवेदन किया जा रहा है। उनसे अपेक्षित है कि वह आवेदन करने से पूर्व दिनांक 1/4/2023 से 5/7/2023 आवेदन की अंतिम तिथि जो है, ठीक है, के मध्य निर्गत EWS प्रमाण पत्र जो वित्तीय वर्ष 2022-23 की आय पर आधारित हो तथा वित्तीय वर्ष 2023-24 हेतु मान्य हो को सुनिश्चित धारित करना सुनिश्चित करें। मतलब EWS के बारे में यहाँ पे डेट दे दी गई है, ध्यान रखिएगा, उससे संबंधित ही यहाँ पे EWS लिया जाएगा। तो अगर जो भी
एक्सरे टेक्नीशियन वाले बच्चे हैं उसको यहाँ पे देख लेंगे, ध्यान रखिएगा। बाकी लोगों को यहाँ पे अगर लगाएंगे तो EWS का बेनिफिट नहीं मिल पाएगा। इस श्रेणी के आवेदकों को उत्तर प्रदेश शासन कार्मिक अनुभाग 2 शासनादेश दिनांक 14/3/2019 द्वारा निर्धारित प्रारूप पर प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया जाना अनिवार्य होगा। ठीक है, तो ये EWS वालों के लिए है। बहुत लोग पुराना लगा देते हैं तो वैलिड नहीं होगा, ध्यान रखिएगा। ठीक है, तो इसमें जो मेंशन है अपना देख लेंगे। नोटिफिकेशन के अनुसार इसमें डेट भी दिया है, ध्यान रखिएगा के मध्य ये डेट दिया है 1/4/2023 से 5/7/2023 के मध्य निर्गत प्रमाण पत्र जो वित्तीय वर्ष 2022-23 की आय पर आधारित हो, ठीक है, वही यहाँ पे मान्य होगा। ठीक है, तो ये यहाँ पे दिया है, इसको समझ लेंगे। हाई स्कूल अथवा समकक्ष उत्तीर्ण परीक्षा के प्रमाण पत्र में अंकित जन्मतिथि ही मान्य होगी, क्योंकि देखो जन्मतिथि जो होती है वो हाई स्कूल वाली ही मान्य होती है, इंटर वाली नहीं मान्य होती है। ठीक है, अगर आप उल्टा सीधा कुछ भी भर दोगे आवेदन में और उसमें कुछ और है, फिलहाल आप जो भी अगर गलत करते हो, बहुत लोग क्या करते हैं एज कम करा के हाई स्कूल में, ठीक है, उसमें कुछ संशोधन करवा लेते हैं, आजकल बहुत फर्जीवाड़ा होता है। तो ये सब चीज़ें यहाँ पे नहीं चल पाएगी। आपकी जो एज है वो हाई स्कूल से ही जो लिखा है सर्टिफिकेट में वही मान्य की जाती है। ठीक है, और यहाँ सीधे सीधे दिया है जन्मतिथि हेतु उक्त प्रमाण पत्र के अतिरिक्त कोई अन्य अभिलेख मान्य नहीं होगा। आयु एवं शैक्षिक एक अलग पॉइंट है, आयु एवं शैक्षिक योग्यता की पुष्टि अंक पत्र प्रमाण पत्र उपाधि की स्वप्रमाणित प्रति को मांगे जाने पर प्रस्तुत किया जाना होगा। ठीक है, यहाँ पे देना होगा आपको। परीक्षा की तिथि, समय, परीक्षा केंद्र आदि के संबंध में सूचना प्रवेश पत्र के माध्यम से अनुक्रमांक सही दी जाएगी। जो भी आपका मतलब परीक्षा होगी अगली या फिर DB वगैरह जो होगा, ध्यान रखिएगा, उसमें सूचना दी जाएगी। अभ्यर्थियों को आवंटित परीक्षा केंद्र पर ही परीक्षा देनी होगी। परीक्षा केंद्र में किसी भी दशा में परिवर्तन अनुमान्य नहीं होगा। अभ्यर्थी इस संबंध में अनावश्यक पत्राचार न करें। ये तो कॉमन बातें हैं जो बताई गई, फिलहाल हर भर्ती के लिए होता है। आवेदन पत्र में जन्मतिथि का उल्लेख ना करें। आवेदन पत्र में जन्मतिथि का उल्लेख ना करने। अधिवयस्क या अल्पवयस्क, देखो यहाँ पे अगर 18 साल से कम एज है, ठीक है, और न्यूनतम शैक्षिक अर्हता धारित ना करने पर, फिलहाल यूपी गवर्नमेंट की जो एग्जाम है उसमें 21 से 40 वर्ष है। ठीक है, आगे लिखा है न्यूनतम शैक्षिक अर्हता धारित न करने पर अथवा गलत मिथ्या सूचना देने पर अभ्यर्थी निरस्त कर दिया जाएगा। सही बात है। किसी भी व्यक्ति को अपने आवेदन पत्र में गलत तथ्यों को जिनकी प्रमाण पत्र के आधार पर पुष्टि नहीं की जा सकती देने पर आयोग की प्रश्नगत परीक्षा तथा अन्य समस्त परीक्षाओं एवं चयनों से प्रतिवारित मतलब डिबार कर दिया जाएगा। आयोग अभ्यर्थियों को उनके द्वारा दी गई सूचनाओं के आधार पर लिखित परीक्षा में औपचारिक प्रवेश देगा, किंतु बाद में किसी भी स्तर पर यह पाए जाने पर कि अभ्यर्थी द्वारा गलत सूचना दी गई थी और उनके द्वारा आवेदन की अंतिम तिथि तक अर्हता धारित नहीं की जाती अथवा तत्संबंधित प्रमाण पत्र धारित नहीं किया जाता था अथवा उसका आवेदन प्रारंभिक स्तर पर स्वीकार किए जाने योग्य नहीं था, उक्त स्थिति में अभ्यर्थी निरस्त कर दिया जाएगा। सीधे सीधे यहाँ पे दे दिया गया, ध्यान रखिएगा भाई। ठीक है, तो इसको आप ध्यान रखिएगा। प्रोविजनली सबका यहाँ पे एक चीज़ होता है, ध्यान रखिएगा, प्रोविजनल सब लोग यहाँ पे ज्वाइन करोगे। अगर बाद में आपका कोई भी डॉक्यूमेंट गलत पाया जाएगा, सीधे नौकरी से हटा दिए जाओगे। सीधी सीधी बात यहाँ पे है। अपने डॉक्यूमेंट सही रखिए, क्लियर रखिए, ठीक है, किसी के बहकावे में मत आइए। इसके बाद अगला पॉइंट है कदाशय अर्थात परीक्षा भवन में नकल करने। ये तो अनुशासनहीनता वगैरह संबंधित अगर आप पाए जाओगे तो आपका अभ्यर्थी निरस्त कर दिया जाएगा। और लास्ट में दिया आयोग किसी भी व्यक्ति पर व्यक्तिगत, ये भी पॉइंट ध्यान दीजिए, ये पत्राचार नहीं करता है, आपको पर्सनली लेटर नहीं भेजेगा, ना आपसे कोई संबंध रखता है, वो सीधी सीधी बात है। अगर आपको संपर्क करना है तो सीधे वेबसाइट है और उसके बाद यहाँ पे इसका कॉन्टैक्ट नंबर भी दिया गया है साइट पर, वहाँ से जा कर के आप संपर्क कर सकते हो, कोई भी सूचना पूछनी हो। अदरवाइज़ वो कोई पर्सनल पत्राचार नहीं करता है। ठीक है, तो ये सारी बातें निकल के आ रही हैं और यही बातें निकल के आई थी आपके, ध्यान रखिएगा। सहायक लेखाकार और ऑडिटर वाली भर्ती में जो नोटिस आया था ये एक्सरे टेक्नीशियन वाले बच्चों के लिए है। ठीक है, तो आप लोग यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, आपकी भी DB सख्त होने वाली है। ठीक है, तो आपकी शैक्षिक योग्यता से संबंधित जो चीज़ें हैं वो क्लियर हो गई होंगी। आने वाले जितने भी एग्ज़ाम है ध्यान रखिएगा, उनका DB और एग्ज़ाम सब कड़ाई से होने वाला है अब। ठीक है, क्योंकि अब जो है यूपी ट्रिपल जो है, देखो फिर भी पहले की अपेक्षा तो काम कर ही रहा है। पहले जो बहुत ज़्यादा दिक्कत होती थी, अब तो कम से कम अब इसके सामने ये एक चीज़ दिक्कत है कि भर्तियाँ बहुत हैं इसके सामने। ठीक है, अब उनको तो पूरा कराना है, तो ये क्या कर रहा है कि
थोड़ा थोड़ा करके मतलब आगे बढ़ता जा रहा है। लेकिन यहाँ पे एक चीज़ ये निकल के आती है कि जो एग्ज़ाम हो जाता है, ठीक है, उसमें ये देरी कर देते हैं। अरे उसका डीबी कराइए, रिजल्ट तैयार करके रखिए और उसका रिजल्ट जारी कर दीजिए, ताकि भाई बच्चे बहुत इंतज़ार करते रहते हैं। आईटीआई वालों के साथ यही हो रहा है, ठीक है। तो ऐसा ना हो। उम्मीद करता हूँ कि आगे सभी चीज़ें सही होंगी, ठीक है, और प्रेशर ना लें बच्चे, तैयारी करते रहें, ठीक है। ऑडिटर और अकाउंटेंट वाले बच्चों के लिए खास खबर ये है कि मोस्टली बच्चे सेलेक्ट होने जा रहे हैं इसमें, ठीक है। काफ़ी बच्चे इसमें अब सेलेक्ट हो जाएंगे, ठीक है। तो आज इतना ही रखते हैं। जाने से पहले अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा, ठीक है। धन्यवाद।